मैं उस गांव में बस 2 दिनों के लिए आया था, लेकिन उन 2 दिनों ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। दादी हमेशा कहती थीं कि शाम के बाद पीपल के पेड़ वाली पगडंडी से कभी मत गुजरना, चाहे रास्ता कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैं शहर से पढ़कर लौटा था, बड़ा तर्कशील, बड़ा समझदार। मुझे उनके डर पुराने जमाने की बातें लगती थीं। उस शाम जब बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मैंने छाता उठाया और उसी पगडंडी की तरफ चल पड़ा। गांव का मेन रोड घूम कर आता था, लेकिन ये पगडंडी 3 मिनट में घर पहुंचा देती थी। उस समय मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा चलना है, क्या ही हो सकता है। रास्ते के आगे जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। हवा सरसराती है, जैसे किसी ने मेरे कानों के बिल्कुल पास सांस छोड़ी हो। मिट्टी गीली थी और पेड़ों के बीच हवा ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना लगा कि आसपास की आवाज़ें गहरी होती जा रही हैं। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ चुप हो गए, जैसे मुझे देख रहे हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। अचानक मुझे अपने पीछे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट। मैंने बिना पीछे देखे चलना तेज कर दिया। बारिश थोड़ी बढ़ गई थी और कीचड़ पैरों में चिपक रहा था। मुझे लगा कोई रास्ता पूछने आया होगा, शायद कोई बदला हुआ रास्ता ले रहा हो, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पगडंडी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ दूर एक पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में डोल रही थीं, जैसे किसी के हाथ हों। मैं आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे पेड़ करीब आता गया एक अजीब बात महसूस हुई। उसके नीचे धुंध का एक गोल सा टुकड़ा जमा था और उसमें कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। मैं रुक गया। तर्कशील दिमाग ने कहा, धुंध है, हवा है, लेकिन जो मैंने देखा वो धुंध नहीं थी। वो कोई आकृति थी, झुकी हुई जमीन की तरफ देखते हुए। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो और मुझसे अनजान किसी चीज को घूर रहा हो। बारिश अचानक रुक गई, जैसे किसी ने एकदम से बंद कर दी हो। हवा भी थम गई। पूरा जंगल एक पल में शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपनी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचा, लेकिन उसी समय उस आकृति ने अपना सिर मेरी दिशा में मोड़ लिया। चेहरा नहीं दिखा, बस एक लंबी गहरी परछाई। उसने उठने की कोशिश की जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी उठता है। धीमी हिलती हुई हरकत, लेकिन उसकी ऊंचाई इंसानी नहीं थी। वो मेरे कंधों से दोगुनी लग रही थी। मैं ठिठक गया और तभी मेरे पीछे कहीं से दूर घंटी की आवाज आई। एक धीमी लय में बजती घंटी जो मैं कभी गांव में नहीं सुना करता था। उस आवाज के साथ ही कोई अदृश्य चीज मेरे पैरों के पास से गुजरी। हवा ठंडी हो गई और मेरे पैरों की त्वचा सिहरने लगी। मैं भागने लगा, कीचड़ में फिसलता हुआ, पेड़ों से टकराता हुआ, लेकिन जितना भागता मुझे लगता कि वो परछाई मेरे पीछे ही है। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस पगडंडी पर दौड़ता रहा। मेरा घर अब बस 100 मीटर दूर होगा, यही सोचकर खुद को धक्का देता रहा। लेकिन तब मैंने महसूस किया कि मैं काफी देर से दौड़ रहा था और फिर भी सामने वही पीपल का पेड़ खड़ा था। मैं वही लौट आया था। ये कैसे संभव था? मैं एक सीधी पगडंडी पर था, लेकिन आसपास की हवा, मिट्टी, पेड़ सब जैसे बदल चुके थे, जैसे मैं किसी और ही जगह आ गया हूं। मैंने एक बार फिर आवाज सुनी। इस बार मेंढकों की नहीं, कुत्तों की नहीं, बल्कि किसी के गले में अटकी हुई सांस की गहरी कराहती हुई आवाज। वो आवाज बिल्कुल पेड़ के पीछे थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली रही। फिर हल्की रोशनी झलकी, एक नोटिफिकेशन, टर्न अराउंड। स्क्रीन पर यही लिखा था। मेरा खून जैसे जम गया। किसी ऐप से नहीं आया था, किसी नंबर से नहीं, बस स्क्रीन पर उभर आया था। मैं एकदम जड़ हो गया। धीरे से पेड़ के पीछे एक आकृति निकल कर आई, इस बार साफ। एक औरत। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे और शरीर पानी में भीगे कपड़े की तरह ढुलक रहा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बालों से ढका था, लेकिन उसकी चाल वो इंसानी नहीं थी। वो जैसे हवा में बहती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मैं पीछे हटते हुए फुसफुसाया, मैं वापस जा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। शायद दादी की किसी पुरानी कहानी की लाइन दिमाग में आ गई थी। औरत वहीं रुक गई। हवा वापस चलने लगी, जैसे दुनिया धीरे धीरे रीसेट हो रही हो। उसने बहुत हल्के से अपना सिर उठाया और चेहरे की एक झलक बालों के बीच से दिखी।
वो चेहरा इंसान का नहीं था। वो वैसा था जैसे किसी ने गीली मिट्टी को मसल कर चेहरा बना दिया हो, बिना आंखों का, बिना होठों का, बस एक धंसा हुआ आकार। मैं चीख भी ना पाया, बस पीछे मुड़कर भागा। इस बार पगडंडी बदली हुई थी, सीधे घर की तरफ जाती हुई, जैसे किसी ने दखल हटाकर रास्ता खाली कर दिया हो। मैं लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा चरमराया। खिड़की से बाहर देखा, पगडंडी खाली थी, कोई नहीं था। अगली सुबह दादी ने बिना कुछ पूछे मेरी तरफ देखा और बोली, मैंने मना किया था ना, उस पगडंडी पर जो दिखता है वो असल में वही नहीं होता। कभी कभी पेड़ रास्ता नहीं बदलते, आदमी की दुनिया बदल जाती है। मैंने उनसे पूछा कि वो औरत कौन थी। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो कोई एक नहीं है, वो उस रास्ते की रखवाली है जो उसे पुकारता नहीं लेकिन उसे चुन लेती है। उस दिन के बाद मैं कभी उस पगडंडी के पास नहीं गया, पर कभी कभी रात को खिड़की के बाहर वही धीमी घंटी बजती सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे याद दिला रहा हो कि मैं उससे बच तो आया हूं, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया है।